हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े में भी होंगे। आज की वीडियो है पीरियड से रिलेटेड, बट इसके अंदर मैं आपको एज अ कपल और पीरियड्स के बारे में बताऊंगी कि हस्बैंड वाइफ का ड्यूरिंग पीरियड डेज कैसा रिलेशन होना चाहिए आपस में। एज अ कपल ड्यूरिंग पीरियड्स आपको क्या क्या करना चाहिए और किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इस चीज़ से रिलेटेड आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊंगी। हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, आप दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा जी, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में मुझे अभी जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। जहाँ पर पीरियड्स एक नॉर्मल प्रोसेस है, वहाँ पर ही इसके साथ कुछ मुश्किलात भी आती हैं और एज अ कपल आपने क्या क्या चीज़ें करनी है और किन चीज़ों का अवॉइड करना है वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, नो काइंड ऑफ इंटीमेट रिलेशन ड्यूरिंग दीज डेज। तो इन दिनों में हर तरह से इंटीमेट रिलेशनशिप को रखना बहुत ही गलत है। अगर हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी इंटीमेट रिलेशनशिप इसमें बिल्कुल मना है। तो आपने किसी भी किस्म का इंटीमेट रिलेशनशिप इस टाइम में, इन डेज में एक दूसरे के साथ क्रिएट नहीं करना है। नंबर 2, बिहेव नॉर्मल एंड काम विद योर हस्बैंड। अच्छा लेडीज़, पीरियड्स के दौरान थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी आ जाता है इंसान के अंदर, बट आपने कोशिश करनी है कि आपका जो रवैया है, आपका बिहेवियर आपके हस्बैंड के साथ नॉर्मल होना चाहिए। आपने एग्रेसिव नहीं होना अपने हस्बैंड के साथ, बल्कि काम रहना है। अच्छी तरह से अपने हस्बैंड के साथ बात करें, कम्युनिकेट करें। अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप अपने हस्बैंड के साथ शेयर करें, बट आपने उनके साथ अपना बिहेवियर नहीं ख़राब करना। नंबर 3, सीक योर हस्बैंड्स अटेंशन मोर। जैसे कि इन डेज़ में फ़िज़िकल रिलेशन या फिर इंटीमेट होना बिल्कुल गुनाह है और बिल्कुल मना है। वहाँ पर ही आपने इन डेज़ के अंदर अपने हस्बैंड को थोड़ा सा ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, उनकी तवज्जो थोड़ी सी ज़्यादा अपनी तरफ माइल करनी है, ताकि वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म ना करें जिससे बाद में आपको भी टेंशन हो और आपके हस्बैंड के लिए भी वो चीज़ ठीक ना हो। इसलिए आपने अपने हस्बैंड की अटेंशन को सीख करना है, आपने उनकी अटेंशन को अपनी तरफ ही माइल रखना है। पीरियड्स हो गए तो क्या हो गया, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसी के साथ साथ आपने अपने हस्बैंड को किसी भी तरफ और मतवज्जा नहीं होने देना है। अपने आप को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, थोड़ी अट्रैक्टिव ड्रेसिंग कर सकती हैं जिससे आपके हस्बैंड आपकी तरफ ही माइल रहें, आपकी तरफ ही उनकी तवज्जो रहे। जब आप उनको अपनी तरफ ही लगा के रखेंगी, फिर उनकी जो तवज्जो है ना, वो किसी भी और चीज़ में नहीं जाएगी, जो कि आपके लिए भी बाद में टेंशन का बाइस बने और आपके हस्बैंड के लिए भी वो चीज़ ठीक ना हो। बट इन दिनों में किसी भी किस्म का फिज़िकल रिलेशनशिप रखना या इंटीमेट होना बिल्कुल मना है। तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है कि इन दिनों में आप कोई भी फिज़िकल रिलेशन ना बनाएं, इंटीमेसी ना करें। और अक्सर आदमियों में ये फैक्टर होता है कि वो ज़िद करते हैं या फिर ज़बरदस्ती करते हैं, तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जो चीज़ गुनाह है, जिस चीज़ से मना फरमाया गया है, उसके पीछे कोई रीज़न है, तो उस चीज़ से मना किया गया है। तो आपने किसी किस्म की ज़िद या फिर ज़बरदस्ती नहीं करनी है अपनी पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ के साथ। बस आप एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें, बातें करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। बल्कि इस टाइम में आपकी वाइफ को आपकी तवज्जो की और ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो अपनी वाइफ को अटेंशन दें और उनका ख्याल रखें। नंबर 4, टेल हिम अबाउट योर नीड्स। आपके हस्बैंड को तो नहीं पता होगा ना कि आपको किस टाइम पीरियड्स हुए हैं और आपको पैड्स की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की उससे रिलेटेड ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आपको अपने हस्बैंड को खुद बतानी पड़ेंगी, क्योंकि आदमियों में ये फैक्टर होता है कि वो खुद से नहीं पूछते हैं हर चीज़ कि आपको क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको खुद उनको बतानी पड़ती हैं, उनके दिमाग में बिठानी पड़ती हैं कि आपको इस टाइम पे इस चीज़ की ज़रूरत है। अपनी नीड्स को आगे रखें ताकि वो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि ऐसी चीज़ें आप किसी से, दूसरे इंसान से नहीं मंगवा सकती हैं। जो पर्सनल चीज़ें होती हैं ये आप अपने हस्बैंड से ही मंगवा सकती हैं या खुद ला सकती हैं। नंबर 5, मैनेज योर हाउस वर्क्स। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको पीरियड्स हो गए तो आप कुछ भी नहीं कर सकती, बस आपने सारा दिन लेज़ी रहना है या लेटी रहना है। पीरियड्स का ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। तो आप अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में इंगेज रखें, एक्टिव रखें। जो घर के छोटे मोटे काम हैं आप वो तो कर सकती हैं ना। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा बर्डन वाले काम नहीं कर सकती हैं या वज़न उठाने वाले काम, बहरहाल आप छोटे मोटे काम तो कर सकती हैं ना, उनको तो साथ साथ मैनेज करके रखें ना। ऐसा नहीं है कि बस आपको पीरियड्स हो गए तो आप सारा दिन लेटी रहें, रेस्ट भी करें आप।
अपने आप का ख्याल भी रखें, बट उसके साथ साथ जो छोटे मोटे घर के काम होते हैं, जैसे आप अपने कपड़ों को समेट लें, बैठ के जो चीज़ें करने वाली होती हैं आप वो कर लें, या जो भी इस तरह के छोटे मोटे काम होते हैं उनको तो आपने करना है, उनको आपने समेटना है। एक चीज़ और है, क्योंकि पीरियड के डेज़ में थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके अंदर ज़्यादा आ जाती है, आपका माइंड थोड़ा नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा जल्दी जाना शुरू हो जाता है, ये एक फ़ैक्ट है। तो उस चीज़ से बचने के लिए भी सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा ईज़ी सॉल्यूशन यही है कि आप अपने आप को घर के छोटे छोटे कामों में बिज़ी रखें। जब आप अपने आप को छोटे मोटे कामों में बिज़ी रखेंगी तो आपका माइंड बार बार इस तरह की चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे और आप अच्छा फील करेंगी, और हाँ, आप इनर्जेटिक भी फील करेंगी। नंबर 6, हग्स एंड कुडल्स आर ओनली द लव लैंग्वेज फॉर दीज डेज। पीरियड के डेज में कुडल्स, किसेस एंड हग्स यही सिर्फ आपके लिए एक लव लैंग्वेज है जिसको आप आपस में क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 7, टेल हिम पोलाइटली दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल। वहाँ पर कुछ खवातीन को पीरियड पेन का पता ही नहीं होता, वहाँ पर कुछ खवातीन ऐसी भी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा पेन होती है, और ये चीज़ एक रियलिटी है और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। कुछ खवातीन में इतनी पेन नहीं होती है, बट कुछ खवातीन को बहुत ज़्यादा पेन होती है। अगर आपको ऐसा होता है तो आप अपने हस्बैंड को पोलाइटली बताएं, आराम से प्यार से बताएं कि आपकी तबीयत नहीं ठीक है और आप कामों को मैनेज नहीं कर पा रही हैं। अगर आप उनसे प्यार से बात करेंगी और उनको प्यार से बताएंगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो घर के जो काम है वो आपके साथ मैनेज ना करें। अगर आप एग्रेसिव होके उनके साथ बिहेव करेंगी तो फिर उनको ऐसा लगेगा कि आपको ड्रामा कर रही हैं, या फिर ऐसा सिर्फ ड्रामों में या फिल्मों में हो सकता है। बट यही अगर आप उनको प्यार से बताएंगी कि आपकी तबीयत नहीं ठीक है और आप जो घर के काम है उनको नहीं मैनेज कर पा रही हैं, तो फिर वो आपके साथ स्टैंड लेंगे। चाहे आपको जितना मर्जी गुस्सा आ रहा हो, आपका जो मूड है वो जितना मर्जी चिड़चिड़ा हो, बट आपने अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा नॉर्मल रहना है, आराम से रहना है, काम डाउन होके रहना है, तभी बात बनेगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय।